जय जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन कौन से राज्य हैं जहां नवंबर 2023 में चुनाव हुए। देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्य शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी रीना बाबा साहब कंगाले। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो देखिए भारत के पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना में बीजेपी सरकार ने प्रत्येक महिलाओं को साल में कितनी राशि देने का वादा किया है। देखिए कैबिनेट में इसका मंजूरी भी हो गया है, ठीक है, इसके लिए 12,000 रुपए देने का वादा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू ने साजा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के किस मंत्री को हराया। ऑप्शन है रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर या फिर टीएस सिंहदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र चौबे, ऑप्शन नंबर ए रविंद्र चौबे जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र क्षेत्र जहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार तुलेश्वर मरकाम जी ने चुनाव जीता है, कौन सा है, तो पाली तानाखार। कौन सा क्षेत्र है, पाली तानाखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया है। तो देखिए देश का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र जो है वो देश देखा, और ये जो देश देखा है ये आपका जसपुर में है, यहां पर खोला गया है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रगति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम सुपोषित जिला का सही युग्म है। देखिए सर्वाधिक जो है वो बलरामपुर है और कोरिया न्यूनतम है सुपोषित योजना प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया गॉट टैलेंट में किस टीम ने जीत हासिल किया। देखिए इंडिया गॉट टैलेंट जो था उसमें अबूझमाड़ के मलखंब टीम ने जीत हासिल किया। हाल ही में बिलासपुर हाईकोर्ट के किन्हें नवीन जज नियुक्त किया गया है। देखिए बिलासपुर हाईकोर्ट के नवीन जज नियुक्त किया गया है, जो कि न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से क्रम के हैं, तो 15th क्रम के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति को पहचान दिलाने तथा जन सामान्य तक वीरांगनाओं की गाथा पहुंचाने हेतु लोहांडीगुड़ा में चमेली व बारसूर में किनकी प्रतिमा लगाई जा रही है, तो किनकी, मासक देवी की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए मासक देवी की। अगला क्वेश्चन है, 23वां वसुंधरा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। देखिए 23वां वसुंधरा सम्मान श्री सुधीर सक्सेना को दिया गया है, श्री सुधीर सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा 500 एकड़ में 100 मेगावाट स्टोरेज क्षमता वाला सोलर एनर्जी प्लांट लगेगा। कहां पर लगाया जाएगा, तो डोंगरगढ़, और जो डोंगरगढ़ है राजनांदगांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। कितने, तो 7 स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, 19 से 21 सितंबर 2023 को रामलीला मैदान रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह किस क्रम का था, कौन से क्रम का था, तो 39th क्रम का था ये, ऑप्शन नंबर ए 39th। नेक्स्ट है, डिजिटल इनोवेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की किस योजना को पुरस्कृत किया गया है, तो राइट आंसर है मुख्यमंत्री मितान योजना को, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री मितान योजना को डिजिटल इनोवेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, पुरस्कृत किया गया है। 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की दुर्गा ने कौन सा मॉडल जीता, कौन सा, तो गोल्ड, ऑप्शन नंबर ए गोल्ड मॉडल। आयुष्मान कार्ड वितरण योजना में राज्य का देश में स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है आयुष्मान कार्ड वितरण में छत्तीसगढ़ राज्य का। नेक्स्ट है, मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश भर में कौन सा स्थान है, कौन सा, तो 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी 5वां स्थान है। और याद रखिएगा इसमें तो पूछा है मत्स्य बीज उत्पादन, ठीक है। अगर मत्स्य उत्पादन में पूछा तो मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6th, 6वां स्थान है पूरे देश भर में मत्स्य उत्पादन में। नेक्स्ट है, अगला सवाल देखेंगे, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वार्षिक छात्रवृत्ति बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो कितना कर दिया गया है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत निराश्रित दिव्यांग विधवा एवं परिपक्वता का मानसिक पेंशन राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। पूर्व में कितना दिया जाता था, 350 रुपए दिया जाता था। देश की पहली प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है। देखिए देश की पहली प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री की स्थापना बस्तर में किया गया है।
अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है? कितने? तो 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। जिला स्तरीय उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहल के तहत भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा राज्य के किस ऐप को पुरस्कृत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोर रायपुर ऐप को पुरस्कृत किया गया है। अगला है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोधा दादर, जो कि कवर्धा जिला में स्थित है। पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में, कहाँ? कबीरधाम। ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी कहाँ बनाया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला टेनिस अकादमी जो है रायपुर में बनाया जा रहा है। लिंगई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, लिंगई माता का मंदिर जो है ये अलोरा गुफा में है, अलोरा गुफा जो कि कोंडागांव जिला में स्थित है। अगला सवाल है, 18 से 19 सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा की कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सुश्री चांदनी रैना ने इसकी अध्यक्षता की थी। हाल ही में भस्की एवं पतक्सा नदी के बालू में सोने के कण मिले हैं। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भस्की एवं पतक्सा ये दोनों नदी जो है ये कोटरी नदी की सहायक नदी हैं। चर्चा में रहा रक्साहाड़ा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? देखिए, एक आपने रकसगंडा सुना होगा। ठीक है, वो जलप्रपात है। ये क्या है? रक्साहाड़ा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये आपका कांकेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कांकेर। अगला सवाल है, चर्चा में रहा मुकुंदपुर पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा धमतरी में स्थित है मुकुंदपुर पहाड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें कामधेनु विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर राम रणविजय सिंह को कामधेनु विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस जिला पुलिस विभाग के अभियान हेलो जिंदगी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के में दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रायपुर पुलिस विभाग। ऑप्शन नंबर डी रायपुर पुलिस विभाग। सक्षम योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि को कितना कर दिया गया है? देखिए, सक्षम योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो राशि थी इसे 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, 2 लाख तक कर दिया गया है इसको। छत्तीसगढ़ आवास न्याय सम्मेलन का आयोजन 25 सितंबर को कहां किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा परसदा में किया गया था। ठीक है, परसदा बिलासपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में पोषण माह के रूप में मनाया गया अगस्त माह को, सितंबर माह को, अक्टूबर माह को, नवंबर माह को, कौन से माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया? तो राइट आंसर है देखिए सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया गया? देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा जो था वो 2 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। अगला सवाल है, सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रेडा विभाग को प्रदान किया गया है। ठीक है, क्रेडा समझते हैं, जो सोलर रूलर लगाते हैं वो एक क्या है? एक क्रेडा विभाग है। वेस्टेज खाद्य पदार्थों का उपयोग कर अत्याधुनिक बायो एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। कहां? तो ग्राम गोड़ी में किया गया है, और ये जो गोड़ी ग्राम है दुर्ग जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक गेम्स 2023 के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि इसका आयोजन 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक किया गया। ठीक है, राइट है। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी गगन नेताम जो कि फुगड़ी खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये भी राइट हो जाएगा। और तीसरा कथन है कि सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी श्रीमती सेवतीबाई बांटी खिलाड़ी हैं, ये भी राइट हो जाएगा। और चौथा कथन है कि रायपुर संभाग से सबसे अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, ये कथन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 कथन सत्य है। आंगनबाड़ी रहित ग्रामीण वनांचलों में कुपोषण मुक्ति के लिए पुट बारो सेरी बाढ़ान अभियान चलाया गया। कहां? तो कबीरधाम जिले में। ठीक है, कबीरधाम जिले में पुट बारो सेरी बाढ़ान अभियान चलाया गया। मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जोन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल किया गया है? तो इसमें छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। अगला सवाल है, नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार के संबंध में सही कथन है।
कथन एक क्या कहता है कि निदान शिविर आयोजन के लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन को, ठीक है, राइट हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है कि जल एवं मिट्टी संरक्षण तथा वन क्षेत्र के अंदर जल धाराओं के पूर्ण जीवन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ को, यह भी राइट है। प्रोजेक्ट हिम्मत के लिए आईपीएस भावना गुप्ता को सम्मानित किया गया, यह भी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 सभी कथन सत्य है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है, किसे दिया गया है? रायगढ़ नगर निगम, रिसाली नगर निगम, रायपुर नगर निगम या फिर कोरबा नगर निगम। तो राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ नगर निगम को। अगला क्वेश्चन है, हिमांगी हालदार उबलते दूध को गिरने से रोकने के लिए एंटी मिल्क स्पिलिंग डिवाइस तैयार किया, वे किस स्कूल की छात्रा हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल बिलासपुर की छात्रा हैं, ठीक है, हिमांगी हालदार। अगला क्वेश्चन है, स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? तो राइट आंसर है 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2023 को किया गया स्वामी आत्मानंद कोचिंग का शुभारंभ। देखिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग के लिए, ठीक है, एमओयू किया गया था किसके साथ में? एलन इंस्टीट्यूट के साथ में, एलन इंस्टीट्यूट के साथ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन, कुक्कुट मतलब समझते हैं मुर्गी पालन, ठीक है, मुर्गी पालन प्रोत्साहन योजना कहाँ का शुभारंभ किया गया, कब? तो 7 अक्टूबर 2023 को। ऑप्शन नंबर सी, 7 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड का गठन का उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड का गठन का उद्देश्य है। कथन एक क्या कहता है कि महुआ के फल फूल एवं बीज की अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण करना, राइट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि महुआ के जरिए रोजगार के अवसर में वृद्धि, ये भी राइट हो जाएगा। महुआ दारू बनाया जाता है, जानते ही होंगे। आदिवासियों में वनाश्रितों को अतिरिक्त आय प्राप्ति होगी, अब महुआ से दारू बनाएंगे तो आय तो प्राप्त होगा ही। बायोडीजल एवं एथेनॉल उत्पादन हेतु, ये भी राइट है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी कथन क्या है वो सत्य है। अगला सवाल, सही सुमेलित है अनाज और समर्थन मूल्य। कोदो का समर्थन मूल्य कितना है? 3200 रुपए। देखिए कोदो का कितना है? 3200 रुपए। कुटकी का 3350, ये भी राइट हो जाएगा। रागी का 3846, ये भी राइट। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 सभी कथन क्या है वो सत्य हैं। अगला सवाल देखेंगे, साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए साइंस पार्क और साइंस म्यूजियम ये दोनों ही पाटन दुर्ग में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के थे वो पाटन के थे, ठीक है, तो अपने ही गांव घर में ही करेंगे ना, तो वहीं किया जा रहा है। अगला देखेंगे, पेंशन निराकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए धन्यवाद पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कोरिया जिला में लॉन्च किया गया है, कोरिया जिला प्रशासन के द्वारा। अगला सवाल है, राज्य का पहला रेन हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आरंग में। ऑप्शन नंबर डी, आरंग में राज्य का पहला रेन हार्वेस्टिंग पार्क बनाया गया है। 37वें नेशनल गेम्स में पहला स्वर्ण पदक विजेता है, कौन है? तो ज्ञानेश्वरी यादव जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में किसे कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मोती उत्पादन या फिर ए व बी दोनों? देखिए मोती उत्पादन को तो करेंगे नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए व बी दोनों, यानी मधुमक्खी पालन को और रेशम कीट पालन को। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चर्चा में रहा गढ़बतिया पहाड़ किस जिले में स्थित है? देखिए चर्चा में रहा जो गढ़बतिया पहाड़ है कहाँ है? सूरजपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, सूरजपुर जिले में स्थित है गढ़बतिया पहाड़। फॉरेस्ट वेटलैंड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए फॉरेस्ट वेटलैंड पार्क बनाया जा रहा है जो कि नंदिनी में बनाया जा रहा है, और नंदिनी कहाँ है? दुर्ग जिले में स्थित है। अगला सवाल है, अवास मोटला नामक मछली की नई प्रजाति की खोज किस नदी पर की गई है? तो राइट आंसर है महानदी पर किया गया है अवास मोटला नामक मछली की एक नई प्रजाति का। अगला देखेंगे, साहित्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन्हें छत्तीसगढ़ रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर मंजुला साहू को। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मंजुला साहू। अगला क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय T20 मैच भारत और किस देश के मध्य खेला गया? तो भारत और किसके मध्य खेला गया? ऑस्ट्रेलिया के मध्य। नेक्स्ट है, भारतीय रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किस जिले को? बस्तर जिले को शामिल किया गया है।
ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए ई लर्निंग का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है। ठीक है, कहाँ राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का विशालकाय मूर्ति स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम कार्यालय रायपुर, नगर निगम कार्यालय रायपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत माता परियोजना के छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन सुरंग बनाई जा रही है, कहां से कहां तक? तो रायपुर से विशाखापट्टनम औद्योगिक कॉरिडोर, रायपुर विशाखापट्टनम औद्योगिक कॉरिडोर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन सुरंग केसकाल पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित की जा रही है, इसकी लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.8 किलोमीटर। दिसंबर 2023 में मिचांग चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ राज्य पर भी देखा गया, इसका नामकरण किया गया है, किसने इसका नामकरण किया? थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम या फिर सिंगापुर? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार द्वारा, म्यांमार द्वारा। 46वें राउत नाचा महोत्सव का विजेता दल है, देखिए 46वें राउत नाचा महोत्सव का जो विजेता दल है ये बसिया दल, कौन सा दल विजेता रहा? बसिया दल। अगला है, राउत नाचा महोत्सव के संबंध में सही कथन है, कथन एक क्या कहता है कि इसकी शुरुआत 1978 में किया गया था, राइट है। ठीक है, कब किया गया था? 1978 में किया गया था। और दूसरा कथन क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? केवल एक, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो इसका आयोजन है वो कहां होता है? बिलासपुर में होता है। अगला है, नृत्य रहस्य द सेक्रेड मिस्टिक्स ऑफ डांस की लेखिका हैं, कौन है इसकी लेखिका? तो श्रीमती पूर्ण राउत, श्रीमती पूर्ण राउत। नरसिंह गुफा किस जिले में स्थित है? देखिए जो नरसिंह गुफा है ये कोरबा जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कोरबा जिला में स्थित है नरसिंह गुफा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण में कुल कितने मतदान प्रतिशत था? पहले चरण का जो मतदान प्रतिशत था, ठीक है, वो 78% था, 78.0% था पहले चरण का मतदान। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत कितना था, तो देखिए दूसरे चरण का जो मतदान प्रतिशत था वो 75.88% था, 75.88%। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में कुल मतदान प्रतिशत रहा। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में जो कुल मतदान था, ठीक है, वो 76.31% था, 76.31% कुल मतदान प्रतिशत था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मतदान किस जिले में हुआ? देखिए जो सबसे अधिक मतदान हुआ वो धमतरी जिले में हुआ। ठीक है, धमतरी जिले में कुल 86.65% मतदान हुआ। ठीक है, और सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? सबसे कम बोल देगा तो बोलिएगा बीजापुर में। सबसे कम किस जिला में मतदान हुआ? तो बीजापुर जिला में मतदान हुआ। देखिए जिला पूछेगा तब आएगा। ठीक है, सबसे कम मतदान किस जिला में हुआ? तो बीजापुर जिला में हुआ, 48.37%, 48.37% यहाँ पर मतदान हुआ। अगला सवाल है, किस निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ? निर्वाचन क्षेत्र पूछा है, ठीक है, पहले में क्या जिला पूछा था, लेकिन अभी निर्वाचन क्षेत्र पूछा है, तो सबसे क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान बोला है। तो देखिए कुरुद क्षेत्र जो था, कुरुद में सर्वाधिक मतदान हुआ, कितना हुआ यहाँ पर? तो 90.17% यहाँ पर मतदान हुआ, यानी सर्वाधिक मतदान हुआ। और सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? सबसे कम किस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुआ? तो वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा बीजापुर, 48.37%। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में किस दल को सर्वाधिक 54 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाजपा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भाजपा को 54 सीटों पर हुआ। कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? तो 35 सीटों पर। इसके बाद है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तो इसको भी 1 सीट पर जीत मिली। अगला सवाल है, सही कथन है, कथन एक कहता है कि ओपी चौधरी जी खरसिया विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए खरसिया में 2018 में इन्होंने, खरसिया से 2018 में इलेक्शन लड़ा था, हालांकि 2018 में ये हार गए थे। ठीक है, इस बार कहां से लड़े? तो रायगढ़ से, रायगढ़। ठीक है, दूसरा कथन क्या कहता है कि ओपी चौधरी जी को साय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, राइट हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्री बनाए गए हैं इनको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
चर्चा में रही लक्ष्मी रजवाड़े के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि लक्ष्मी रजवाड़े छत्तीसगढ़ में मंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की मंत्री हैं, राइट हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि वह भटगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। और जो भटगांव विधानसभा क्षेत्र है ये सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। भटगांव विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 कथन सत्य है, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान से दुनिया का सबसे छोटा लगभग 5 मिलीमीटर प्राकृतिक शिवलिंग प्राप्त हुआ है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा भी जा सकता है अभी सीजीपीएससी में। हाल ही में किस स्थान से दुनिया का सबसे छोटा लगभग 5 मिलीमीटर प्राकृतिक शिवलिंग प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट से प्राप्त हुआ है। चित्रकूट कहाँ? बस्तर जिला में स्थित है। छठवीं विधानसभा निर्वाचन के बारे में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि 50 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, राइट हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि 15 विधायक ऐसे हैं जो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा कथन कहता है कि 10 विधायक ऐसे हैं जो तीसरी बार निर्वाचन हुए हैं, ये भी राइट है। चौथा कथन है कि सर्वाधिक 8 बार निर्वाचित होने वाले विधायक रामविचार नेताम है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो 8 बार निर्वाचित हुए वो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि तीसरा, दूसरा और पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्य के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? कौन से पोर्टल का? तो अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है इसके लिए। शक्तिपीठ परियोजना में शामिल नहीं है। देखिए शक्तिपीठ परियोजना में जो नाथलदाई माता चंद्र है ये शामिल नहीं है, ठीक है, नाथलदाई माता चंद्रपुर ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धनेली में खोला गया है। धनेली कौन से जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल के तर्ज पर किस ग्राम में विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है गोड़ी, पथर्रा, मसगांव या फिर नानपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा गोड़ी में किया गया है, ठीक है। और ये गोड़ी कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है, रायपुर। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महासमुंद जिला को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टंकराम वर्मा जी को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री बनाया गया है इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महिला और बाल विकास और समाज कल्याण के मंत्री कौन बनी हैं? तो देखिए छत्तीसगढ़ महिला और बाल विकास और समाज कल्याण इन सभी के मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण साव को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? अरुण साव जी को। और ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी हैं, ठीक है, डिप्टी सीएम भी हैं छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री का प्रभार किसे दिया गया है? देखिए आबकारी मंत्री पूर्व में कौन थे? लखमा जी थे, सबको पता होगा, लखमा दादी थे। तो इस बार जो आबकारी विभाग दिया गया है वो विष्णु देवसाई जी को दिया गया है। और विष्णु देवसाई जी ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कौन है? ये सीएम भी हैं विष्णु देवसाई जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अतिरिक्त इनके पास, ठीक है, कौन कौन से विभाग है? तो देखिएगा सामान्य प्रशासन है, खनिज साधन विभाग है, ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य विभाग शामिल है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर है श्याम बिहारी जायसवाल जी को छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। देखेंगे ये हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, इनको छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इनके पास परिवार कल्याण विभाग है, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग भी इन्हीं के पास है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजय शर्मा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है? विजय शर्मा जी हैं। इसके अतिरिक्त ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी हैं, ठीक है। इनके पास इसके अतिरिक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी है और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी शामिल है। छत्तीसगढ़ वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन बने हैं, सबको पता होगा, ओपी चौधरी जी को छत्तीसगढ़ का वित्त मंत्री बनाया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बजट भी 9 तारीख को पेश होने वाला है, 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा।
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो कृषि मंत्री हैं वो रामविचार नेताम जी हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामविचार नेताम जी को छत्तीसगढ़ का कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इनको आदिम जाति विकास हो गया, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग दिया गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री कौन है? देखिए खाद्य मंत्री पूर्व में कौन थे? अमरजीत भगत जी थे। ठीक है, अभी किसको बनाया गया है खाद्य मंत्री? तो राइट आंसर हो जाएगा दयालदास बघेल जी को। ऑप्शन नंबर डी, दयालदास बघेल जी को छत्तीसगढ़ का खाद्य मंत्री बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी इन्हीं के पास है। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री कौन है? देखिए छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री, ठीक है, कौन है? तो लखनलाल देवांगन जी छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री हैं, लखनलाल देवांगन जी। इसके अतिरिक्त इनको वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग दिया गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का प्रभार किसे दिया गया है? तो सबको पता होगा शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? बृजमोहन अग्रवाल जी को बनाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बृजमोहन अग्रवाल जी को छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इनके पास क्या क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग भी इन्हीं को दिया गया है, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग भी बृजमोहन अग्रवाल जी के पास है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री कौन है? ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के जो वन मंत्री हैं वो केदार कश्यप जी हैं। ये केदार कश्यप जी हैं, छत्तीसगढ़ के वन मंत्री हैं ये। इसके अतिरिक्त इनके पास क्या क्या है? तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, जल संसाधन विभाग है इनके पास, कौशल एवं विकास एवं सहकारिता विभाग भी इन्हीं के पास है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।